नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारे साथ मौजूद है खंडवा की महापौर अमृता यादव जी। आज उनसे शहर विकास के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं खंडवा के केसीसी क्रिस्टल चैनल पर, जहां शहर से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको उन सभी समस्याओं से अवगत कराएंगे जिन समस्याओं से जनता आज जूझते नजर आती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपने जो समय दिया, मैं शुरुआत सबसे पहले उस सवाल से करूंगा जहां पर जिस तरह से जनता का समर्थन आपको मिला, जिस तरह से जनता ने आपको भारी बहुमत से विजयी बनाया है, आप उनकी उम्मीदों पर किस तरह खरे उतरेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं पूरे शहर की जनता को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास दिखाया और भारी बहुमतों से हमें विजय दिलाई है। और हम निश्चित ही हमने जो वादे किए हैं उन वादों के साथ हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने शहर की जनता ने जो हम पर विश्वास दिखाया उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कई सारे सवाल विपक्ष पार्टियां खड़े करती हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर अभी पूरा नहीं हो, उसको लेकर अभी क्या योजनाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित हो वहाँ पर। उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित ही हम आने वाले समय में उसको वहाँ स्थापित करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि शहर में जिस तरह से बाईपास रिंग रोड को लेकर विपक्ष पार्टी लगातार आक्रोश में नजर आती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा पूरा प्रयास है रिंग रोड और बाईपास के लिए। विपक्ष का हमेशा यही मुद्दा रहता है जो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, इन लोगों के इन समस्याओं के लिए विवाद करना। हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं और हम उसको आगे भविष्य में सफल करके दिखाएंगे। जी, अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी, आत्मनिर्भर नगर निगम को लेकर जिस तरह से चर्चाएं की जा रही, क्या है आत्मनिर्भर नगर निगम और किस तरह की इसमें कार्य किए जाएंगे? जी, हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम की आय बढ़े। इसके लिए हमने कई जगह चिन्हित की हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स बना सके, जिससे कि नगर निगम की आय बढ़ेगी और निश्चित ही नगर निगम की आय बढ़ेगी तो शहर के विकास कार्य भी होंगे। और इसके लिए हम लोग पूरी कार्य योजना बनाए हुए हैं, तो उसको आगे उस पर काम चल रहा है। शहर में लगातार देखते हैं कि आए दिन पेयजल की समस्याएं बनी रहती है, तो पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कार्य है अपने पास? किस तरह की व्यवस्था है जिसको सुचारू रूप से किया जा सके? पेयजल में काफ़ी सुधार हुआ है जब से हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी जैसे कहा था कि हम लोग पेयजल को व्यवस्था को सुधारेंगे, और हमने काफ़ी हद तक उसमें सुधार भी किया है। जैसा कि सभी को मालूम है कि अमृत योजना 2 जो आ रही है, उससे जब वो योजना कंप्लीट हो जाएगी तो उससे पूरे शहर में जो पानी की समस्याएं अभी आ रही हैं वो सब दूर होंगी और काफ़ी हद तक सुधार किया गया है पानी की व्यवस्था में। सुनने में ये भी आया कि जो नागचू तालाब है वहाँ पर कई जो ज़मीन है उस पर अवैध अतिक्रमण किया जा चुका है, उसको लेकर क्या है वहाँ पर? क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि वहाँ पर बड़े उद्योग डाले जाएंगे, लेकिन उसको जिस तरह से अतिक्रमण किया है उसको हटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अतिक्रमण के लिए नगर निगम पूरा प्रयासरत है और जहाँ भी शहर में भी अतिक्रमण है या नागचून में भी अतिक्रमण है तो उसके लिए हम लोग एसपी सर का भी सहारा लेंगे और बिल्कुल अतिक्रमण पूरे शहर से और नागचून से भी हटाएंगे। जनसुनवाई में लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो महापौर जनसुनवाई और महापौर हेल्पलाइन नंबर पर क्या कहना चाहेंगे आप? महापौर जन सुनवाई और महापौर हेल्पलाइन जल्द से जल्द चालू होंगी। निश्चित ही आपको थोड़े दिन में उसका परिणाम दिखेगा। तो ऐसा क्या कमी महसूस हुई जिसकी वजह से महापौर जन सुनवाई की शुरुआत करनी पड़ी? कई लोग रहते हैं जो निगम तक आते भी हैं या नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो या जो लोग परेशान होते हैं तो उनको सुविधा ये रहेगी कि यदि आप एक फ़ोन कॉल से आपकी समस्या का हल होता है तो ये घर बैठे लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। अगला सवाल आपसे ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पूछना चाहूँगा कि इसको लेकर क्या कार्य योजना चल रही है अभी? जी, SDRF के तहत अभी बड़े नालों का 4 करोड़ के तो टेंडर लग चुके हैं, आगे 7 करोड़ के और लगने बाकी हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए पूरी टोटल योजना 450 करोड़ की है, जिसके लिए अमृत योजना 2 के तहत हम लोग 190 करोड़ का लेके आने वाले हैं आने वाले समय में। और इससे पहले हमने जल योजना का अमृत जल योजना का आ गया है, इसकी वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। बाकी आने वाले अगले साल में
ड्रेनेज सिस्टम का भी कार्य पूर्ण हो। अगला सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से शहर में मेजर रोड, स्मार्ट रोड की बात की जा रही है, आनंद नगर रोड की बात की जा रही है, तो किस तरह की वहाँ पर समस्याएं आ रही है और उसे दूर करने का क्या प्लान है अपने पास? जी, स्मार्ट रोड पे काम चल रहा है, लेकिन कहीं अतिक्रमण की वजह से दिक्कत आ रही है। यदि अतिक्रमण हटाने गए हैं तो वहाँ लोग कोर्ट चले गए हैं, उस पर स्टे ले आए हैं, तो जो भी आगे कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद उसका कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। और शहर में लगातार वाटर एटीएम लगाने की बात कही जा रही है, तो किस तरह का वाटर एटीएम है और क्या है ये प्लान? जी बिल्कुल, हम आगे उस पर काम कर रहे हैं वाटर एटीएम का, और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी था, तो आगे निकट भविष्य में हम उस पर शहर में ज़रूर दिखाएंगे वो करके। शहर की सड़कों से जुड़ा है, जिस तरह से शहर में सड़कों पर जिस तरह से गड्ढे नज़र आते हैं, गड्ढों को भरने के लिए क्या अपने पास प्लान है और किस तरह की कार्य योजना है यहाँ पे? जी, गड्ढों को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। 18 लाख के टेंडर हो चुके हैं, जिसमें से कार्य चालू है उनके लिए। और कई रोड हैं जो पीडब्ल्यूडी के तहत या एमपीआरडीसी के तहत आते हैं, तो उनको भी लेटर लिखे गए हैं कि वो अपने जहाँ जहाँ भी उनके दौरान जो सड़कें आती हैं उनको कंप्लीट कराएं, उनके गड्ढे भी भरवाएं और उनको व्यवस्थित करें। यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरह से आपके ससुर जी श्री हुकुमचंद जी यादव जी 4 बार विधायक रहे शहर में, उन्होंने भी शहर को कई सौगातें दी, तो उन सिद्धांतों का आप किस तरह से पालन करेंगे और उस कार्य योजना को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? जी निश्चित ही मेरे ससुर जी स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव जी के नक्शे कदम पर चलकर और उनके ही आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली लोगों ने देखी है और उनका कार्यकाल सभी ने, शहरवासियों ने भी देखा है। तो निश्चित ही हमसे भी वही उम्मीद करते हैं कि हम उनके ही नक्शे कदम पे चलकर शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और उन्होंने भी गरीबों की हमेशा मदद करी है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में किसी गरीब का शोषण नहीं हो, हमारे रहते हुए किसी गरीब को परेशानी नहीं आए, कि भाई जो भी उनको कार्य में दिक्कत आती है, जो भी ज़रूरत है, तो वो हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा सहायता करें। जो भी हमारे तक व्यक्ति पहुंचता है या नगर निगम के थ्रू जो भी उनको कार्य कराने रहते हैं, उनमें उनको दिक्कत नहीं आए, हमारा यही प्रयास रहेगा। जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव में मैनिफेस्टो तैयार किया था, कई सारे प्लान थे, हैं और बनाए गए, किस तरह के मैनिफेस्टो, उसमें मुख्य बिंदुओं पर बात की जाए तो कौन से मुख्य ऐसे योजनाएं जो शहर को भविष्य में दी जा सकती हैं? जी, हमारा मुख्य तो हम लोग जो शहर में लेकर आए थे, अब जल की योजना थी, क्योंकि जल के लिए काफ़ी परेशानियां आ रही थी शहर में, तो उसके लिए पूरी तरह काम चालू है। और काफ़ी हद तक जो पुरानी पानी सप्लाई की समस्याएं थी उनको भी सुधार किया गया है। और आने वाले समय में जो अमृत योजना 2 आ रही है, तो उसके लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आने वाले साल 1.5 साल में उस पर काम कंप्लीट हो जाए और अच्छी गुणवत्ता का काम हो, जिससे कि शहर में आने वाले कई सालों तक शहर में पानी की समस्या ना आए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए और जिस तरह से जनता को आपने जानकारी दी, उम्मीद है जनता जानकारी को समझेंगी। ऐसे मुद्दे पर एक बार फिर से हाजिर होंगे अगली शख्सियत के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।